राणा साहब, क्या समझते हैं आज की एपीसी में पीटीआई को भी दावत दी गई थी? बिल्कुल नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो ये हुकूमत तो इतनी तेज है कि किसने तमाम मीडिया पे कहना था और सबने आगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जनाब कि देखें तहरीके इंसाफ जो है शराफत के मामले में आगे नहीं आई। तहरीके इंसाफ को बुलाया गया था, वो नहीं आए। मामला ये था कि यासर तहरीके ये आज का जो इजलास हुआ था, ये इजलास अगर आप गौर करें तो ये इजलास जो है वो पाकिस्तान के अंदर उन लोगों का इजलास था जो लोग हुकूमत के अंदर मौजूद है, यानी वफाकी हुकूमत में मौजूद है। ये पीडीएम का इजलास था। असल में उनके फैसले थे, असल में उनके मामला थे और कोई ऐसा मामला नहीं था। अगर इसको पूरे तरीके से देखा जाए, सारी चीजें सामने लाई जाए तो आपको नजर आएगा कि इस इजलास के अंदर ना कुछ शुरू हुआ ना कुछ खत्म हुआ। एक बात जो सब जानते हैं जनाब, हमने बिला तफरीक जो है वो करनी है, हिदमत करनी है, बिला तफरीक जो है वो रिलीफ देना है उन तमाम लोगों को जो सलाफजदगान है, उनकी मदद करनी है, उजड़े हुए घरों को बसाना है, उन लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो करना है। यही बात होनी थी ना। अगर इसमें तहरीके इंसाफ को आज बुला दिया जाता तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता पूरी दुनिया में और बिलखसूस ये पैगाम जाता उन दुखी इंसानों के लिए जो बेचारे जिनके घर उजड़ गए, जिनके कारोबार खत्म हो गए, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन हुकूमत ने ये नहीं किया। हुकूमत के अंदर मौजूद जमातों ने आज भी अपनी हटदर्मी को कायम रखा। सर आप गौर करें कि आज ख्वाजा आसफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 70% जो है पाकिस्तान में हुकूमत तहरीके इंसाफ की है। अगर आप कहें कि वफाकी वजीर ये बात कहता है तो फिर मुझे बताएं 70% वाले को आप बुला नहीं रहे, 30% वाले जो हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोटर वाली जमात जो है, अगर आप उनको निकाल कर ये सोच पैगाम देना चाहते हैं कि हम पूरी कौम एक है, तो फिर ये इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फ्रॉड यासर हो नहीं सकता। यासर बिल्कुल नहीं हो सकता। आज कोई अच्छा मैसेज नहीं गया पूरी दुनिया के अंदर, आज कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। मैं माजरत से मैं ये बात कहूंगा कि तबाही फैल गई और बर्बादी हो गई, लेकिन कुछ लोगों की चांदनी हो गई। कुछ लोगों के लिए ये दिन जो है ये ईद के दिन हो गए, इसलिए कि कुछ लोगों को कमाई मिलेगी और सियासी कमाई भी मिलेगी और मालियाती कमाई भी मिलेगी और बेचारा मरेगा कौन? गरीब आदमी मरेगा ना। और जो गरीब मर रहे हैं, चले मैंने तो आज खुद विजिट भी किया, आपने भी विजिट किया है, जाके देखे इतने तमाम तार इकदाम के बावजूद भी क्या 3% या 4% या 5% लोगों तक खाना पहुंच सका है? क्या लोगों तक इमदाद पहुंच सकी है? क्या आने वाले दिनों में भी इमदाद पहुंच सकेगी? आप मुझे एक बात कहें, कुरान पाक में आप हलफ ले रहे हैं कि वोट देंगे फलां जमात को, फिर आपको राशन देंगे। आप उसके बाद लोगों से जाके कह रहे हैं जनाब आप हमारे एमएलए से साइन करवाएं या हमारे टिकट होल्डर से साइन करवाएं, फिर आपकी इमदाद के लिए कोई सोचेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये फ्रॉड हो रहा है, ये अवाम के साथ धोखा हो रहा है, ये उन लोगों के डोनर्स जो थे उनके साथ भी धोखा हो रहा है। यार सर राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है ये अगर सिंसियर नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में एनडीएमए को कौन मुनज़्ज़म करेगा? अगर वफाकी सतह से इमदाद नहीं जारी की जाती और वो 70% का मलबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का कह के उन पर डाल देते हैं तो फिर जाएंगे कौन? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोगों की बेसरो सामानी का आसरा कौन करेगा? आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि आखिरकार इन सब को ठीक होना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले कहा था कि निगरान सेटअप की भी तैयारी हो रही है, बड़ा कुछ बहुत कुछ तैयार हो रहा है। ये सारी चीजें आज के इस इवेंट के बाद बहुत से अहम तरीन अफराद जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हट दर्मी की कोई हद होती है और अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर बहुत सी सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात, अपनी जिद, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ेगी। जहां तक बात है, देखें यासर एक चीज में रखिएगा, इस वक्त आपकी हुकूमतों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर यासर, ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। आपको पता है पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि आपकी हुकूमतों पर, आपकी सियासी जमातों पर लोगों ने इतबार करना छोड़ दिया है। लोग खुद सामान लेके जा रहे हैं, लोग खुद से जाके लोगों में तकसीम कर रहे हैं। बाकायदा कई लोगों ने घर बनाने के लिए फंडिंग जो इकट्ठी की है उसका भी जायजा ले रहे हैं, पानी उतरते वो काम शुरू करेंगे। आप गौर तो करें, आप देखें ना क्या क्या हमारे पास कानून है। कलाम जहां पर ये तूफान आया, बहरीन जहां पर ये सब बर्बादी हुई, कागान नरान जहां पर नुकसान हुआ, उन जगहों पर जो तफरीही मकामात थे, वहां पर जो होटल बचे, आपको पता है वहां पे क्या हुआ यासर? उन होटल वालों ने 5,000 से किराया 25,000 कर दिया।
जिस तरह 4,000 से टेंट जो है वो 40,000 में चला गया है, 10,000 में भी नहीं मिल रहा, 40,000 तक चला गया है। इसी तरह उन्होंने भी किराया ज्यादा कर दिया, खुदा का खौफ नहीं खाया, और हमारी हुकूमतें जो है वो सुखी बाजी है, किसी ने उस पर एक्शन ही नहीं लिया। राणा साहब, हर तबके में दो रंगे अफराद होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो हुब्बुल वतनी और हुकूकुल इबाद के तहत लोगों की मदद करते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मैं ऐसे भी बहुत से होटल ऑनर्स को जानता हूं कि जिनकी तरफ से ये पोस्ट लगाई गई कि हमारा होटल कागान के अंदर है, नारान के अंदर मौजूद है, अगर कोई सैलाब मुतासरीन है तो वो आएँ और हमारे होटल के अंदर 2 से 3 रातें मुफ्त क़याम कर सकते हैं। ये मैंने तमाम इश्तिहारात देखे हैं, लेकिन फिर इसमें वो भी तबका है कि जो इससे फ़ायदा उठाता है। ये मुआशरे को वहदानियत का पैगाम कौन देगा कि सब यकजा होकर एक ही सोच और एक ही डगर पे चल सके? यासर, आपने दुरुस्त कहा, मैंने वो पोस्ट देखी, एक पोस्ट थी ना कागान के अंदर, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत, जिस बहुत दफा लोग हैं ना, बड़ी अच्छी बात की है। आज एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया, और ये मैं समझता हूँ तारीखी ऐलान है। आज क्या किया कि बाकायदा सिटीजन फोरम मरी ने और होटल एसोसिएशन मरी ने आज बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि जितने मरी के होटल है, जितने, आपको पता मरी में 1,000 से ज्यादा होटल हैं, उनके जितने मरी में होटल है, उन तमाम के तमाम होटल्स में मुफ्त खाना, मुफ्त रहायश तमाम सलाफजदगान को देंगे। उन्होंने कहा हुकूमत उन्हें वहां पहुंचाने का बंदोबस्त करे, जितनी देर तक उनके घर नहीं बसते, जितनी देर तक उनके काम नहीं होते, हम सब करेंगे। मतलब इसमें आज बाकायदा राजा यासर अब्बासी जो इनके जिम्मेदार हैं, नदीम इखलास हैं, राजा इरफान, राजा हलील, सलीम अकाबर, उमैर जवेद अब्बासी, राजा मसूद, इन लोगों ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे बताएं, अगर मरी के लोग 1,000 होटल, ये हमारी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी, अगर 1,000 होटल जो है वो इन लोगों के लिए रख सकते हैं, आए खाना खाएं, और फिर वो हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों रुपए की इमदाद भी खुद लेके जा रहे हैं, किसी हुकूमत के लिए नहीं। वो कहते हैं हम खुद जाके करेंगे। तो जब माशरे में ये सोच पैदा हो जाएगी ना, ये सब ऐसे लोगों को दादे तहसीन तो पेश करना चाहिए। मैं आज ही के दिन बहुत से लोगों के हवाले से यानी शाहिद भी हूं कि वो बच्चे जिनकी महीने भर की जमा पूंजी जो थी 2-2 हज़ार थी, उन्होंने अपने वालिदैन को दिया, और मजमूई तौर पे उन्होंने 2 लाख से ज़ायद की रकम इकट्ठी की, और मुझे फ़ोन करके ये कहा कि फ़लाँ शख्सियत का मोबाइल नंबर चाहिए। मैंने कहा जी किस लिए चाहिए? वो हमने इमदाद उन तक पहुंचानी है, तो हम किसी और वसीले से नहीं पहुंचाना चाहते, हम उनसे बराह रास्त खुद बात करके उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमें ये यकीन दहानी हो कि ये मुस्तहक तक पहुंचेंगी। तो ऐसा भी बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन सही समत दिखाने की जरूरत है। यासर, आपने दुरुस्त कहा है। मैंने आज पूछा राजा यासर अब्बासी से, मैंने पूछा उमैर जवेद से, मैंने पूछा बाकायदा राजा मसूद से, मैंने कहा कितने पैसे लेके जा रहे हैं आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 32 करोड़ लेके जा रहे हैं, लेकिन ना इश्तिहार लगवाएंगे ना कुछ करेंगे, और खुद जाके लोगों में। मैंने कहा 32 करोड़? उन्होंने कहा हम लोगों ने सोचा अगर हमारा सीजन लगता है, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो क्यों ना हम फिर अपने भाइयों की मदद करें। होटल भी हमारे उनके लिए हाजिर होंगे, पैसे भी देंगे, घर भी बनाएंगे। अच्छा, फिर यही बच्चों वाली बात भी शुरू हुई। फिर आगे आप आ जाए ना जरा, सियासी जमातें ले लें आप। सियासी जमातों में 80% लोग जो हैं, इनके MPA, MNA, टिकट होल्डर्स नहीं काम कर रहे। जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपना एक स्टिकर नहीं लगवाया, एक बैज नहीं लगवाया। वजन आप चले जाए जरा, आप जाके देखें। मैंने डेरा गाजिया में देखा, और हमारे रिपोर्टर्स ने तस्दीक भी की, मेरे पास फुटेज आई कि वहां पर सजाद हुसैन छीना दर वो कर रहे हैं। यहाँ लाहौर से हसन 22 ट्रक लेके जाता है, तहरीक इंसाफ का कारकुन है, नहीं किसी की इमरान खान के अलावा तस्वीर लगाता, जाता है जाके वहां से गरीशों से निकलता है, जाके वहां तकसीम शुरू कर देता है। हमने पूछा उस कैंपों में, हमने कहा आपने पब्लिसिटी? उन्होंने कहा कोई पब्लिसिटी नहीं, आपके साथ मेरा कारोबार है, मैं आपको करूंगा। असलम बलोच पानी दूध लेके गया हुआ है, सरदार सलीम लेके गए हुए मरीज, ये वो लोग हैं। अब बच्चे, एक बच्चा, आप गली गली के बच्चों को पूछे, इन सियासतदानों से अच्छे हैं, इन हुक्मरानों से अच्छे हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपने कपड़े, अपना खाना, अपने बच्चों ने गल्ले तोड़े हैं, उनमें से पैसे निकालने हैं, वो तकसीम कर रहे हैं। यासर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासतदान और हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। आज अगर ये इमरान खान को बुला लेते तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक पैगाम जाता, तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा भी शामिल होता तो ये आवाज आती पूरी कौम एक है। 70% को आप शामिल नहीं कर रहे, और 30% में आप जो जमा पूंजी है वो लेके आप कह रहे हैं जनाब हम ये करेंगे। इसका मतलब है कि आप ये फैसला कर चुके हैं, हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी मरहले में आपने तहरीक इंसाफ को किसी चीज में शामिल नहीं करना। और अगर ये तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करेंगे, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये हुकूमती सतह पे होता तो बहुत अच्छा होता,
क्योंकि लोग जो है ना वो पैसा देने को भी तैयार होते हैं, लोगों के दिलों में दर्द भी होता है। मेरी वालिदा मोहतरमा का मुझे आज फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 दिन से तुम टीवी पे बैठ के ये लगे हुए हो कि सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, तुमने खुद कितनी की है, अपने से क्या शुरुआत की है? वो फलाही वर्कर्स भी हैं, वो इस तरह के बहुत से इकदाम भी करती हैं, तो उन्होंने अपनी मालूमात तो मुझे दी, लेकिन मुझसे बारहा उन्होंने सवाल किया। तो मैंने उनको बताया कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस वक्त बजाते खुद जाके लगे हुए हैं, तो मैंने उनके तई अपने पैसे भिजवाए हैं। लोगों को सिर्फ मसाइल ये है कि हम ये जो पैसा दे रहे हैं ये हकदार तक पहुंचना चाहिए, और ये काम बखूबी अगर कोई सरंजाम दे सकता है तो ये हुकूमत दे सकती है। लेकिन माजी के हम ऐसे बेशुमार तजर्बात कर चुके हैं कि इमदादी पैसे आते हैं, वो खाए जाते हैं, उस पर खबरें बनती हैं, तहकीकात होती हैं और तहकीकात बंद हो जाती हैं। मैं इस पर राना साहब मजीद भी आपसे बात करूंगा, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, इस पूरे मंजरनामे पे बात करते हैं और ये बात करेंगे कि इसका हल किस नतीजे से हो सकता है। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे कि वो वसीला, वो प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए कि जिस पर लोग एतमाद करें, आंखें बंद करके एतमाद करें और पाकिस्तान के अंदर हर मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाया जा सके। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की क्या सवाबदीद है और उनकी हिकमत अमली क्या है, उनका फर्ज क्या बनता है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने। चीमा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चीमा साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट में आपके पास आता हूं। ये राना साहब बात मुकम्मल कर रहे हैं, ब्रेक से पहले वो बात करना चाह रहे थे। राना साहब, वही बात, वही नुक्ता, वही सवाल जो मैं ब्रेक से पहले आपसे कर रहा था। या सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये काम हुकूमत ही कर सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी भी मुझे किसी हुकूमत का बता दें, जब पहले ज़ल्ज़ला आया था, सैलाब आया था, तो भाई मालदार, तो मैंने कहा इनकी ईद हो गई थी हुक्मरानों की, जो बेचारे जो रह गए थे वो तो आम आदमी रह गया था। ये काम वो लोग कर सकते हैं जिन्हें ये पता हो कि ये दर्द हमारा है, जिन्हें ये पता हो कि ये लोग हमारे हैं, जिन्हें ये पता हो कि ये सब कुछ ठीक हम कर सकते हैं। जहां पर हुक्मरान जो है 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हो, जहां पे हुक्मरान जो है गरीब आदमी को अपने पास ना आने दे, जहां पे हुक्मरान जो है वो अपनी पॉकेट से 1 रुपया ना लगाएं और बाहर से मिली हुई रकम जो आपस में तकसीम कर लें, जहां पर कुरान पाक पर हरफ लिया जाए कि वोट आपने हमें देना है, तो फिर किस तरह आप कह सकते हैं हुकूमत या हुक्मरानी तकसीम कर? नहीं, इसके लिए सबको एक होना होगा, फिर ये मामला होता है।